अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले आप ना कुछ लॉज को अंडरस्टैंड कर लें। अराउंड 4 to 5 लॉज हैं, सिंपल से बिल्कुल। फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? वो कहता है अगर हमारे पास लॉ के साथ बेस ऑफ बी और आगे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, तो क्या होगा, जो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं हम लॉग दोनों को दे देंगे, बेस दोनों की सेम रहेगी, बेस दोनों की बी ही रहेगी और उनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान में प्लस लगाएंगे और लॉग दोनों को दे देंगे और बेस भी वही रहेगी। फिर आ जाता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ भी बिल्कुल हमारे पास प्रोडक्ट लॉ की तरह ही है, ठीक है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई वैल्यूज थी, यहाँ पर हमारे पास बेस बी है और वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अगर वो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी तो हमारे पास लॉग दोनों को देंगे, लेकिन उनके दरमियान में माइनस आएगा, उनके दरमियान में माइनस आएगा। असल में ना ये दो से ज़्यादा भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती होती हैं, ठीक है। जैसे कि लॉग अगर बेस बी है, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय जी, समझ लीजिए तीन वैल्यूज हो गई हैं। तो फिर क्या होगा, जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यूज होंगी ना, ठीक है, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज होंगी और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके दरमियान में प्लस लगाया जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनके साथ हम माइनस ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग बी की एक्स प्लस लॉग बी की वाई माइनस लॉग बी की जेड, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में, लेट्स सपोज जी के साथ ना, ठीक है, जी मल्टीप्लाई बाय ऐसा कर लें ए, ठीक है, ए भी हमारे पास नीचे है तो जी भी नीचे है, ए भी नीचे है। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी उनके साथ हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। वो माइनस वाले हो जाएंगे और जो अबव वाली होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यानी कि ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी न्यूमरेटर में है, जब हमने लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। और ये हमारे पास ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, लॉग सबको दे दिया जाता है, लेकिन ये ध्यान में रखा जाता है कि जो न्यूमरेटर में होगी उनके साथ प्लस आ गया, जो डिनोमिनेटर में उनके साथ माइनस आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज हैं, दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या है, एक न्यूमरेटर में दूसरी डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर वाली होगी उसके साथ हम माइनस लगा देंगे जब लॉग की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ऐसे क्वोशंट रूल है, उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब देखो पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, वो कहता है अगर लॉग के पास कोई वैल्यू है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर है, ये एन पावर है, ठीक है, तो वो जो पावर है वो उठाकर हम लॉग से पहले भेज दिया करते हैं, पावर को लॉग से पहले, ठीक है। आपने ये रूल्स बिल्कुल इजी से हैं, आपने इनको बस जहन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन रूल में प्रोडक्ट में हम अलग अलग करते हैं, क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर में होगा उनके साथ डिवाइड लगाते हैं, और पावर वाले में सिंपल इतना सा है कि वो जो पावर हुआ करेगी वो लॉग से पहले आ जाया करेगी, बाकी वैल्यू सेम ही है, ठीक है। लॉग एक्स और बेस बी है, लॉग एक्स और बेस बी है, सिर्फ एन को उठाकर पहले ले आया करना है। अब आ जाता है चेंज इन बेस, ठीक है, चेंज ऑफ बेस, ठीक है, बेस को चेंज कर देना। अब देखो वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास दी हुई है लॉग बी और एक्स, ठीक है, बी जो है वो उसकी बेस है और एक्स एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, लॉग एक्स ऊपर रख लेते हैं और लॉग जो बेस वाला है ना, तो लॉग बी हम नीचे रखेंगे, लेकिन दोनों की हम बेस चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों की ए लगा देंगे, लेट्स सपोज अगर वैसे है तो वैसे आप 10 लगा दें, दोनों की या 2 लगा दें। हमने जब भी क्या करना है, बेस को चेंज करने की कोशिश करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस जो बी होगा बेस होगी इसको नीचे इसका लॉग बना देंगे, ठीक है, और साथ में ऊपर भी बेस और कुछ लगा देंगे और नीचे भी बेस और कुछ लगा देंगे, दोनों के, लेकिन ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए बेस, ठीक है, ऊपर भी ए और नीचे भी ए, सिर्फ इतना सा है। देन हमारे पास आ जाता है ये ना सिंपल सा गया, बेस एंड वैल्यू सेम, ठीक है। अगर बेस और उसकी वैल्यू दोनों सेम हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10 आ जाता है, यहाँ पर 5 यहाँ पर भी 5 आ जाता है, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 आ जाता है। अगर बेस और वैल्यू सेम होगी लॉग की तो वो हमेशा ही 1 के बराबर होंगे। सिंपल से बिल्कुल ना, ये कुछ फॉर्मूला से, ठीक है, ये कुछ लॉस थे, सॉरी फॉर्मूलाज के लिए कुछ लॉस थे, इनको हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना। जैसे होता है लॉग हम ना डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है,
कि log 18 log 9, ठीक है, वो वैसे बेस 10 में जाता है, लेकिन यहाँ पर बेसिस डिफरेंट भी हैं, ठीक है। वो कहता है इसमें आपने ना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर को नहीं यूज़ करना, इवेल्युएट दी फॉलोइंग, जो भी नीचे दिए हुए हैं उनको आप क्या करें, उनकी वैल्यूज फाइंड करो। तो अच्छा देखिए ज़रा, इसमें ना हम नोटिस क्या करेंगे, इसमें हमारे पास बेस 2 है, इसमें भी हमारे पास बेस 2 है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, देखिए लॉग, ठीक है, 2 18 है, 18 को हम कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 18 के दो फैक्टर्स बना देंगे, 9 और 2, क्योंकि एक हमारे पास 9 है, कोशिश करेंगे दूसरा भी 9 बने, सो माइनस लॉग 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसके बाद हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था प्रोडक्ट वाला, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था, अगर लॉग के बाद दो वैल्यूज हैं और आप उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों को लॉग दे दो और उनकी बेस भी सेम रहेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 2 लॉग, ठीक है, 2 प्लस लॉग 25, इसको रेज कर देंगे। सो हमारे पास ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 9, ठीक है, प्लस log 2 और यहाँ पर भी 2 माइनस log 2 9। अच्छा, जैसे ही देखो इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के फ़ौरन बाद हमारे पास log की बेस 2 है और ये 9 प्लस का, log की बेस 2 है और ये 9 माइनस का जी, जो माइनस और प्लस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और बाकी बचेगा हमारे पास log 2 और उसकी बेस भी हमारे पास log 2 है, उसकी बेस भी 2 है। ये जो फाइनल हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, जो बेस और वैल्यू सेम होगी तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया और उसका आंसर ला के हमने उसको बता दिया कि इसका आंसर 1 होगा। सिमिलरली देखें, log 2 इसकी बेस भी 2 है, ये बिल्कुल इसको डायरेक्टली 1 भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा करें, इसके फैक्टर्स में निकालेंगे ना अगर हम, चलो इधर निकाल लेते हैं, 64 है, 2 के साथ करेंगे 32, अगेन 2 के साथ करेंगे 16, फिर 2 के साथ करेंगे 8, 4, 2 एंड 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि लॉग 2 2 की पावर 6 और प्लस अगर आपने 1 लगाना है तो 1 लगा लें, अगर ना अगर बाद में लगाना चाहते तो बाद में लगा लेंगे हम, ठीक है। हमें पता तो है लॉग की बेस 2 है और वैल्यू भी 2 है, तो इसकी जगह 1 लगाएंगे। तो और हमने एक और यहाँ पर पावर फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने क्या था, पावर वाला। पावर वाले में क्या करते हैं, अगर हमारे पास साथ में कोई वैल्यू है और उस पर पावर है, तो पावर जो है वो लॉग से पहले चले जाएगी। तो ये जो पावर 6 है ये लॉग से पहले आ जाएगी, 6 लॉग, ठीक है, 2 और यहाँ पर भी 2 प्लस लॉग 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा ना बस स्पेसिंग में प्रॉब्लम हुआ है, log 4 64, ठीक है, प्लस 2 log 5 एंड 25। सो देखिए ज़रा, 6 इंटू यहाँ पर भी 1 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर भी 1 लगा देंगे, ये 6 प्लस 1 दैट इज 7, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में भी सिमिलर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे हम इसके भी और इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे। इसको रेस कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दैट इज log 3 12 प्लस log, ठीक है, 3 0.25, इसको रेस कर देते हैं। अच्छा देखें, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 8 वाले के, तो 8 वाले के सिंपल 2 के साथ करेंगे, सॉरी फिर 2 के साथ करेंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे log, ठीक है, 3 और 2 की पावर 3 माइनस, ठीक है, इसके भी जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएंगे हमारे पास, ठीक है, बेस 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब डायरेक्टली 3 की पावर 2 भी लगा दें, ऐसे फैक्टर्स निकाल लेना 18 के, तो 2 के साथ करेंगे हमारे पास 9, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3 एंड 3 के साथ करेंगे तो 1, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी और साथ में फिर 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो आगे देखें ज़रा, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर है तो पावर क्या करेगी, पहले चली जाएगी,
यहाँ पर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 3 और ऊपर 2 माइनस लॉग 3 यहाँ पर 2, और ये बाहर माइनस है तो इस वजह से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर भी उसका वही प्रोसीजर हो जाएगा, माइनस लॉग हमारे पास 3 इसी पर और ऊपर चला जाएगा हमारे पास पावर 2। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी बचता है हमारे पास लॉग 3 और फिर 2 माइनस लॉग 3 और 2 माइनस पावर पहले भेज देंगे 2 लॉग, ठीक है, 3 की हो जाएगी 3। अब देखो ज़रा, हमारे पास ये लॉग 3 की लॉग 2 है और उसकी बेस 3 है, ठीक है, माइनस लॉग 2 है और उसकी बेस 3 है, ये दोनों सिमिलर है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2, और ये देखो लॉग और दोनों बेसिस आपस में, बेसिस और वैल्यू आपस में बराबर, और उसकी जगह क्या लगेगा 1, ठीक है, जो कि हमारे पास -2 ही है, इसका आंसर आएगा। सिमिलरली, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है लॉग और यहाँ पर 2 है, प्लस हमारे पास आ जाएगा लॉग, और यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या वैल्यू लगाएंगे, दैट इज 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 लॉग सॉरी 2 प्लस 2 पहले आ जाएगा और लॉग 5, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग, ठीक है, 2 प्लस लॉग 5, 2 हमने जस्ट कॉमन लिया है, ठीक है। देखो इसकी पावर ऑलरेडी पहले थी, ये इसकी हमने 25 को 5 की पावर 2 बना दी, जो कि 2 पहले आ जाता है, इन दोनों में से हमने अभी सिर्फ 2 कॉमन लिया है, ये दोनों आपस में क्या है लॉग, वैसे इससे फर्दर नहीं हो रहा, लेकिन जो इसकी बेस नहीं ना लगी होती, उसकी बेस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं 10, ठीक है, तो उसकी बेस समझ लें हमारे पास 10 है, तो दो वैल्यूज आपस में, जैसे हम ना देखो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में देखा था, लॉग हमारे पास x और y हो तो लॉग x प्लस लॉग ऑफ y कर देते हैं, ठीक है, लॉग y कर देते हैं, यानी कि दोनों को प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर प्लस में लिखे हों तो हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंगल लॉग लगा देंगे, ठीक है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस भी हो जाता है मैथ में। तो क्या करेंगे, लॉग हम सिंगल लगाएंगे, ठीक है, तो वैल्यूज का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि कितना हो जाएगा 10। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू लॉग, ठीक है, बेस इसकी भी 10 है, यहाँ पर भी 10 आ जाता है, तो 2 इंटू, देखो बेस और वैल्यूज सेम है तो 1 लगाएंगे, और हमारे पास ये कितना बनेगा 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर आके, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वहाँ पर हम उनको वैल्यूज़ को वैसे ही लिख के या फिर अलग-अलग करके फिर उसका कटिंग कर रहे थे, लेकिन हमें इनको यहाँ पर इकट्ठा किया और फिर जाके हमारे पास बेस और वैल्यू इक्वल आई, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, ठीक है, 1 के साथ उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 2 आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखें ज़रा, इसमें हमारे पास 1/3, ठीक है, लॉग, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि 4 की पावर कुछ बने, ठीक है, तो वो 4 की पावर बनेगी अगर 4, ठीक है, 3, 4 की पावर 3 लगाएंगे तो वो 64 बनता है, प्लस लॉग 5 है तो यहाँ पर 5 की पावर 2 लगाऊं तो फिर ये 5 बनेगा। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बेस 4 थी, यहाँ पर बेस 5 है, तो ये बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी, बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर सॉरी पावर है तो वो पहले आ जाएगी वैल्यू से, सॉरी लॉग से, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जस्ट पावर जो है वो यहाँ पर लॉग के पहले लगाई है, बाकी वैल्यू जो है लॉग की 4 और 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये जो 2 है ये पहले आ गया, और यहाँ पर हम लगा देते हैं लॉग 5 की 5, ठीक है, थोड़ा सा नीचे इसको लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि बेस कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये भी 1 और इसकी जगह भी क्या लगा देंगे हम 1, ठीक है, ये हमारे पास बेस और इसकी जगह 1 लगा देंगे, 2 2 सा कितना होता है 4, ठीक है, तो 4 दैट इज 5। अच्छा अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन में हमारे पास log 3 बेस कितनी है
12 सॉरी log 12 और बेस इतनी है, log 3 और बेस 3 है और वैल्यू कितनी है 025। चलो देखते हैं इसको कैसे, इसके भी फैक्टर बनाएंगे और इसको थोड़ा सा ना हमने डिस्ट्रीब्यूट अलग करना है। log 3 है, यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस log 3 है, और यहाँ हम करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल इजीली लग जाएगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो log के आगे वैल्यू पड़ी हो, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है, बटे वाली फॉर्म में हो, तो ऊपर भी log दे देते हैं और नीचे भी log दे देते हैं। लेकिन देखें ऊपर वाले के भी फैक्टर बन रहे हैं और नीचे वाले के भी फैक्टर बन रहे हैं, तो हम दोनों के क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने लगे हम log, ठीक है, तो 3 2 की पावर 2, जो कि पावर हम पहले लगा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और प्लस log 3 की पावर 3, ठीक है, बेस भी 3 है और वैल्यू भी 3 हो जाएगी, प्लस log 3, और इसकी जगह देखें ज़रा हम क्या करेंगे, अगर आप अलहदा करना चाहते हैं तो अलहदा करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log हम क्या कर देंगे 25 है, 25 हम 5 की 2 करेंगे पावर, और ये हमारे पास क्या है 100 है, तो 100 की जगह हम लगाएंगे माइनस log, ठीक है, बेस 3 है, और 100 के अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं तो 100 के फैक्टर्स यहाँ पर बना लेते हैं। 2 के साथ करेंगे तो 50, फिर 2 के साथ करेंगे तो 25, ठीक है, फिर 5 के साथ करेंगे तो 5, फिर 5 के साथ करेंगे तो 1, यानी कि 2 की 2 एंड 5 की 2 आ जाएगी। यहाँ पर लगाते हैं 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की 2, ठीक है, ये आपको बस अंडरस्टैंड करना होगा कि 2 की 2 है और 5 की 2 है, साथ में माइनस ये शो करता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर से वैल्यू ली गई थी। इसके बाद हम थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, पता चल जाए कि क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कि इसकी जगह हम डायरेक्टली 1 लगा देते हैं, ठीक है, log इसमें हमारे पास 3 और ऊपर 2 है, इसकी जगह हम लगा देते हैं 1 प्लस पावर 2 है तो वो पहले आ जाएगी 2 log 3, ठीक है, बेस 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस log फर्स्ट वाले को भी दे देंगे और सेकंड वाले को भी दे देंगे और पावर्स भी पहले ही लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि 2 log की बेस 3 और साथ में आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 पहले log की 3 और यहाँ पर 5, ठीक है, उसकी भी 2 हमने पहले लिया है। यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो 2 log की 3 और वैल्यू 2, ठीक है, ये प्लस में है, 2 log की 3 और 2 ये हमारे पास माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। फर्दर देखें 2 log की 3 और वैल्यू 5, ठीक है, माइनस 2 log की 3 और वैल्यू 5, ये भी प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, और आंसर हमारा 1, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है, कि नीचे भी जितने दिए गए हैं इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, नीचे जो हमने ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला था, ठीक है, उसके बाद क्वोशंट वाला, देन पावर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पावर चेंज वाला, ठीक है, देन हमारे पास जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ये सारे के सारे इसमें हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये बैकवर्ड यूज़ होंगे, ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन हुई है इनकी और हमने वापस सिंगल लॉग में जाना है। अच्छा देखें, सबसे पहले आप क्या किया करेंगे, ये देखेंगे कि लॉग से पहले कुछ वैल्यू पड़ी तो नहीं हुई। अगर लॉग से पहले कुछ वैल्यू पड़ी है तो उसको हम वापस उसकी पावर बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड स्टेप करेंगे। पहले हम उसकी पावर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि अगर वो दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास ये भी लॉग से पहले है और 2 भी लॉग से पहले है। यहाँ पर हम करने लगे हैं लॉग, ठीक है, ये जो 25 होता है असल में 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 प्लस, ठीक है, log की 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, हमारे पास इस log से पहले भी कुछ नहीं है, इस log से पहले भी कुछ नहीं है, 2 log हैं, दरमियान में क्या है हमारे पास प्लस है। अगर दरमियान में प्लस हो तो एक log लिखते हैं
और दो जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 की पावर हमारे पास, ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाती है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा लॉग, ये जो आएगा 9, 9 5 सा 45। अच्छा, फर्दर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें लॉग से पहले कुछ भी नहीं है, लॉग से पहले कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि हमने कुछ भी पावर नहीं बनानी, ठीक है। बस ये देखा कि दो लॉग हैं, दरमियान में क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस था तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर माइनस है तो वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी, ठीक है। लॉग सिंगल लिखेंगे और वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे 1/3, ठीक है। तो ये जो 3 होगा वो नीचे से ऊपर चला जाएगा 9 के पास, तो log 9 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि हो जाएगा हमारे पास log का 27, ठीक है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो ये देखें ज़रा, लेट्स सपोज ए बी ओवर सी है, ठीक है। यहाँ पर ए ओवर बी और नीचे सी है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ए ओवर बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, सी ओवर डी। अच्छा, इस बटे के ऊपर हमारे पास, सॉरी, इस बटे के नीचे बटा है, इस बटे के ऊपर बटा है, और इस बटे के ऊपर भी बटा है और नीचे भी बटा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। ये जो बड़ा सा लगाया हुआ है ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होती है वैल्यूज की इस तरह, अगर हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास आएगा, और अगर हमारे पास फ्रैक्शन से ऊपर होगा तो हमारे पास ये नीचे वाला ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास, इससे नीचे वाला नीचे वाले के पास, तो a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c, जो b है वो नीचे चला जाएगा। जो दो काम हमने इनमें किए वो हम सेम काम इनमें करेंगे, ठीक है, इकट्ठा एट द सेम टाइम, यानी कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, ये जो b है वो नीचे वाले के पास चला जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो है बटे के नीचे बटा था तो 3 सबसे ऊपर वाले के पास है, इस वजह से वो 9 हो जाएगा। नीचे 1 बच जाता है तो 1 हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक आपने ना कोई भी इस तरह का लॉ नहीं समझा। हाँ, एक लॉ था जिसमें हम पावर चेंजिंग करते थे, लेकिन वो ना पावर चेंजिंग थी क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, जिसमें ना हमारे पास कुछ लॉग लिखा हुआ, ठीक है, बी और यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, लेट्स सपोज हम, तो हमारे पास हो जाता है लॉग एक्स ए एंड लॉग ए हमारे पास है बी, यानी कि इसको भी लॉग देते हैं, इसको भी लॉग दे देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास पावर है, इसको हम पहले भेज देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, इस तरह का पावर, सॉरी क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग वाला रूल होगा, बेस चेंजिंग। दो लॉग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस चेंजिंग वाला रूल हम लगाएंगे। यहाँ पर लॉग हमारे पास हो जाएगा b और यहाँ पर 5 डॉट, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लॉग a 5, अगेन 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6, यहाँ पर हम लगा देते हैं लॉग 5, सॉरी b है और यहाँ पर 5 उसकी बेस है, मल्टीप्लाई बाय लॉग, ठीक है, a है और यहाँ पर 5 है। अब देखिए जब आपने ना, सॉरी ये हमने रेज कर दिया है, लॉग हमारे पास यहाँ पर हम कर देते हैं b और x इज इक्वल टू लॉग a x लॉग b और x, सॉरी a, ठीक है। हम जब वापस जाएंगे ना, इसको हमने किया बेसिस को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया था, ठीक है, अलग, जब हम वापस जाएंगे तो ख़त्म सिर्फ वो चीज़ होगी जो सेम होगी, ठीक है, यहाँ पर a और a होगा, तो यहाँ पर ख़त्म क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये 5, ये दोनों ही आपस में 5 रिमूव होंगे, बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे और सिंगल लॉग बना देंगे, यानी कि 6 होगा, यहाँ पर हमने लॉग लिखा, b भी वैल्यू है और यहाँ पर a आ जाएगी बेस, ठीक है, a इधर भी बेस थी, b इधर वैल्यू थी, सिंगल लॉग लिख के b वैल्यू लिखनी है और बेस को बेस ही लिख देना है, बस ये 5 और ये वाला 5 खत्म कर देना है आप लोगों ने। ये हमारे पास ये वैसे डिवीजन की फॉर्म में है और वो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगेन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं, तो हमारे पास देखें लॉग से पहले 2 है,
वो हम एक्स की पावर बना देंगे, ठीक है। लॉग बेस 3 और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस, इसमें लॉग में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 पावर लॉग 3 ऐसे वाई। दो वैल्यूज़ आपस में क्या कर रही हैं, सॉरी दो लॉग आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज़ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग बेस 3 लिखेंगे, एक्स की 2 और वाई, ये हमारा आंसर है। इससे फर्दर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए ज़रा क्वेश्चन, इसमें 4 ऊपर चला जाएगा, इससे पहले कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी कुछ नहीं है, एज इट इज़ रहेंगे। तो हो जाएगा लॉग 5 और एक्स की पावर 4 माइनस लॉग 5 और वाई प्लस लॉग 5 और जेड। अच्छा देखिए इसमें ना 3 वैल्यूज उसने दे दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई और जी। और हमारी बात हुई थी कि जब अब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ठीक है, अगर 3 वैल्यूज की करते हैं, लॉग जो हमने कहा था एक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय जेड, तो क्या करते हैं, इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में, और डिनोमिनेटर वाले को माइनस में करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी वही होगा, जो माइनस वाला होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो प्लस वाले होंगे वो न्यूमिनेटर में, और लॉग सिंगल लिख दिया जाएगा। लॉग 5 सिंगल लिख दिया हमने। यहाँ पर एक्स की 4 ये भी प्लस में है, ठीक है, और जेड प्लस में है, डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू यहाँ पर लॉग वाई ये वाला माइनस में है, तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन, पहले 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 है ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग ए की पावर हो जाएगी 2 प्लस नेचुरल लॉग बी की पावर हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस, ठीक है, नेचुरल लॉग सी की पावर हो जाएगी हमारे पास 4। ये दोनों प्लस में हैं और सी वाला माइनस में है, ठीक है, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे और इसको हम नीचे लिख देंगे। तो नेचुरल लॉग इंटू ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय सी की पावर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली काफ़ी इजी था। जस्ट हमने क्या करना है कि ज़्यादा लॉग वाली जो वैल्यूज़ हुआ करेंगी, मुमकिन है 3 4 5 भी हो सकती थी, तो हमने यही मेथड करना था कि पावर को पहले हमने क्या करना है, वापस भेजना है। जब पावर को वापस भेज दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हमारे पास अगर माइनस होगा तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, और अगर प्लस हुआ तो वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। जो हमने फर्स्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे उनको हमें यूज़ करना है और इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंशन देखें ज़रा, सिंपल सी है। हमारे पास ना प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने काफ़ी ज़्यादा लॉग थे, उनको हमने क्या किया था, सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर सारे सिंगल लॉग दिए हुए हैं आपको, आपने इनको एक्सपेंड करना है। पहले हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, पावर्स को वापस भेज रहे थे, पावर्स को वापस देने के बाद में हमने उनको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पावर्स पहले भेजेंगे, जैसे ही पावर्स पहले आ जाएंगी फिर हम इनको एक्सपेंड कर देंगे, अलग अलग लॉग दे देंगे इसको। अच्छा देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 और ये जो 5 है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन पर कोई पावर नहीं है। अगर पावर नहीं है तो पहले नहीं आएगी, आराम से आप इनको ना सिंगल सिंगल लॉग दे दें, ऊपर वाले के साथ प्लस नीचे वाले के साथ माइनस, ठीक है। तो लॉग 11 माइनस लॉग 5 ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें क्या है, लॉग की बेस है हमारे पास 5, लेकिन इसकी पावर बना देते हैं, ठीक है। 8 की पावर हो जाएगी 6 और ऊपर 1/2। ये जो 1/2 है ये ब्रैकेट के बाहर चली जाएगी, ठीक है, लॉग से पहले, सॉरी ब्रैकेट के बाद कीजिए, लॉग से पहले 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पर लॉग 5 8 ए की 6 है। अब लॉग हमने 8 को भी दे देना है और 6 को भी दे देना है। 1/2 बाहर रहेगी, लॉग बेस 5 है, यहाँ पर 8 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस लॉग ए की 6। एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, 1/2 सॉरी 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आ जाता है लॉग, ये जो हमारे पास होता है ना 8 असल में होगा 2 की पावर 3। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लगा देंगे प्लस लॉग ए की पावर 6। ये जो पावर है ये पहले भेज देंगे और ये 6 पावर भी पहले भेज देंगे। 1/2 यहाँ पर हम लगा देंगे 3 लॉग
5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। बेस क्योंकि उसने 5 मेंशन की हुई है, इस वजह से आप हर जगह बेस 5 मेंशन कर दीजिएगा। प्लस 6 लॉग बेस 5 है और यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या किया हमने, वैल्यू को साइड पे भेजा, उसको सॉरी पावर को हमने क्या किया, लॉग से पहले भेजा। फिर हमने देखा ये जो 1/2 है ये दोनों का है। अगर ये दोनों का है तो इसकी ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी और ये शो करना पड़ेगा कि 1/2 जो है इन दोनों वैल्यूज का था। ठीक है, तो फिर हमने 8 देखा, 8 के भी फैक्टर बन रहे थे, उसकी पावर थी, उसको भी पहले भेज दिया। e की पावर 6 थी और 6 को भी पहले भेज दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, नेचुरल लॉग ए बी सी। इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी पावर नहीं है, लॉग से पहले नहीं आएगी। ये और ये दोनों हमारे पास ऊपर हैं तो प्लस में, और ये सी जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ए की 2, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग बी एंड माइनस नेचुरल लॉग सी। यहाँ पर पावर 2 है, इसको हम पहले भेज देंगे। ठीक है, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस इस पर कोई पावर नहीं है, ये जस्ट नेचुरल लॉग बी, इस पर भी कोई पावर नहीं है, ये भी जस्ट नेचुरल लॉग सी रह जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्दर हमारे पास ये है, ठीक है, 1/, हमारे पास 9, ये पहले आ जाएगी 1/9 और लॉग इंटू एक्स वाई और जेड। अच्छा देखिए, हमारे पास ये जो 1/9 था इन तीनों का था, तो अब हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये और ये प्लस में और जेड वाली माइनस में आएगी। लेकिन 1/9 क्या होगा, तीनों का है तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट के बाहर इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस, ठीक है, लॉग जेड, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/9 अब इन तीनों का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मिस्टेकनली यहाँ पर इरेज हो गया कुछ, ठीक है, वो बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं log 2, ठीक है, इसकी पावर क्या है, हमारे पास 5 है, वो पहले भेज देंगे, दैट इज 5 इंटू 1 माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। अच्छा देखो, हम ना लॉग्स ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर प्लस में आती हैं। 1 माइनस ए, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। अगर माइनस हो रहे हैं तो ये टोटल की टोटल एक वैल्यू कंसिडर की जाएगी, यानी कि ये प्लस में आएगा और बी माइनस में आ जाएगा। लेकिन 5 किन का था, ऊपर और नीचे दोनों का था, इसलिए हम ब्रैकेट से शो करेंगे कि लॉग बेस 2 है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 1 माइनस ए और माइनस लॉग नीचे वाले को भी देंगे, दैट इज बी, और यहाँ पर भी पावर इस बेस इसकी 2 लगा देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 मिस हो गया है यो वो आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से देखें, इसमें भी एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स, सारी वैल्यूज में एक्स है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इनको हमने अकेला करना है, बाकी दूसरी साइड पे हमारी वैल्यू होनी चाहिए और लॉग उसमें नहीं शो होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें जरा, वो कहता है log 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, ये हमारे पास दो लॉग हैं, इनको अगर हम सिंगल लॉग बनाएं, ठीक है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, अगर वैल्यूज दोनों लॉग से दरमियान में प्लस हो तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लॉग सिंपल लगा देंगे। ठीक है, लॉग सिंपल लगा दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स के साथ। अच्छा, हमने एक और बात डिस्कस की थी, वो ये कि लॉग जिसकी बेस नहीं लगी होती उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, 10 है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। अब फर्दर मोर क्या करेंगे, हमारे पास ये लॉग वाली फॉर्म है, लॉग वाली फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाएंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे जाते हैं, आपको पता है कि इधर की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना लिया करती है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1, 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, जब आप कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आई होप ये इजी से क्वेश्चंस है। सिमिलरली, ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 भी हमारे पास सेम वैसे ही है। दो वैल्यूज हैं, आपस में क्या कर रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है, दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रहे होते हैं दो लॉग्स तो हम सिंगल लॉग लिख के, ठीक है, बेस 2 ही लगाएंगे और साथ में
वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू 5, इधर की बेस उसको जाके अपनी पावर बना लेगी, यानी कि 8x इज इक्वल टू 5, सॉरी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अच्छा 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 32 होता है। अगर हम कैलकुलेटर से भी चेक करें, ठीक है, 2 और इसकी रेस टू पावर कर देते हैं 5, दैट इज 32। यहाँ पर लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 32। 8 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सिमिलरली जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाकर डिवाइड किया उसने, 32 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और 8 हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाता है, डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 4, सॉरी 4 होता है। समटाइम्स माइनर सी मिस्टेक्स जो होती हैं वो हो जाया करती हैं, लेकिन इसीलिए हम श्योरिटी करने के लिए कैलकुलेटर यूज जरूर करते हैं। अच्छा देखिए 81 है, उसकी पावर कितनी है? x, और 243 है, इसकी पावर है x प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो x है, लेकिन साथ में कहीं पर भी लॉग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर आप इस स्टेप में भी देखें, यहाँ पर भी लॉग सिस्टम नहीं है, फर्दर में है। अच्छा जिसमें लॉग सिस्टम नहीं होता और वेरिएबल पावर बन जाती है, तो हमें कोशिश ये करना होता है कि दोनों साइडों की जो बेसिस हैं, दोनों साइडों की बेसिस आपस में बराबर आ जाएं, ताकि बेस से कैंसिल हो जाए और पावर्स आपस में इक्वल कर सके हम। अच्छा देखिए लेट्स सपोज हम 243 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 1, फिर हम करेंगे 3 के साथ, दैट इज 2 7, ठीक है। फिर 3 के साथ करेंगे तो 9, 3 के साथ करेंगे तो 3, एंड 3 के साथ करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5, यानी कि 243 की जगह हम लगा देंगे 3 की पावर 5, ऊपर है x प्लस 2। यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर ऊपर से ये रिमूव कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 81 के फैक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x। पावर्स आपस में क्या कर जाती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। ये जो 5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 की पावर 5x प्लस 10। 3 आपस में रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अच्छा देखें यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को इस साइड पे भेज देते हैं। आप ऐसा करें 4x को उधर भेज दें और 10 को इधर भेज दें, ठीक है। सिर्फ x को अकेला करना होता है, तो 5x में से 4x निकलेगा तो सिंपल एक x बचेगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। -10 इज इक्वल टू 5x में से एक x 4x सॉरी निकाल देते हैं, तो बाकी बचेगा x और इसका आंसर -10 आ जाएगा। फर्दर सिमिलरली हमारे पास 1/27, यहाँ पर 27, देखो ये नहीं डिनोमिनेटर में 27 है, ये न्यूमिनेटर में 27 है, ठीक है। तो ऊपर इसमें हमारे पास पावर क्या है, इसकी वेरिएबल पावर आ जाती है साथ, x - 6, ये तो वेरिएबल ही है। तो हम क्या करेंगे, 27 को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। जब भी हम वैल्यू को उठाते हैं तो जो ऊपर पावर होती है उसका साइन चेंज करना होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सीखा था कि जब हमारे पास पावर माइनस में हो, उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है नीचे वाली, उसको वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आ जाता है और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यहाँ पर 27 कर देंगे हम, ठीक है, और माइनस इंटू x - 6, ठीक है। पहले ये x - 6 प्लस का था, अब ये माइनस का हो गया, x - 6 माइनस का हो चुका हुआ है। यहाँ पर 27 और इसकी पावर 1 है, ये 27 से रिमूव हो जाएगा। माइनस इंटू x - 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x को आप उधर भेज दें, 1 को इधर भेज दें। x को उधर भेजने की क्या रीज़न है, x इधर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6 - 1 इज इक्वल टू x, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। x हमारे पास 5 आ जाता है। फर्दर इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में 2 लॉग थे, हमने सिंगल लॉग बनाया, इधर की बेस ने उसको जाके अपनी पावर बना दिया। 2 लॉग थे, उसको सिंगल लॉग बनाया, इधर की बेस ने जाके उसको अपनी पावर बना दिया। इसमें हमारे पास ऑलरेडी ही सिंगल है लॉग, जिसकी बेस कुछ नहीं होती, उसकी बेस 10 होती है, तो कुछ नहीं लगी होती, सॉरी।
तो यहाँ की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना देगी, हो जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अगर आप 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो होगा हमारे पास 100। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100, 10 इधर प्लस, वो सॉरी माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 एंड प्लस 10, दैट इज 1 इज इक्वल टू 110। 5 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 5, आप इसकी कटिंग करें, ठीक है। 5 टू ज़ा 10, 1 उधर चला जाएगा एंड 5 टू ज़ा 10, 22 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। फर्दर देखें ज़रा, अगेन 2 लॉग्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, सिंगल लॉग बनाएंगे। बट ये हमारे पास देखें प्लस वाला था, ये भी प्लस वाला था, बट ये हमारे पास यहाँ पर माइनस वाला है। अगर माइनस वाला है तो जो माइनस में लॉग होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। यहाँ पर हम लिखने लगे हैं लॉग बेस 2 है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। लॉग है, साथ कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नीचे बेस है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, विदाउट लॉग वाली फॉर्म से, लॉग वैल्यू बेस है, बेस उधर जाकर उसको अपनी पावर बना लेगी, यानी कि ये जो 2 है उस 2 को अपनी पावर बना लेगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, ठीक है। इस 2 ने उस 2 को जाके अपनी पावर बना लिया। ये हमारे पास हो जाएगा 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। x माइनस 4 इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर टोटल का टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखा जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x माई प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। अब x वाले एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। चलो इधर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, ये यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 4x बड़ा है इसलिए इस x को उधर भेज देते हैं, 16 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस x, यानी कि ये 17 इज इक्वल टू 3x, और 3 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 17 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी भी अगर आप सीधा भी करना चाहें तो 17/3, ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। लॉगरिथमिक टेबल को आपने यूज करना है, ठीक है, जो 9th क्लास की आपकी बुक की बिल्कुल लास्ट पे होगा, ठीक है। वो लॉग टेबल आपने उसको यूज करना है और 1 2 3 4 इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अच्छा, आपको हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ये आप लोगों ने ये सीखा था कि किसी एक वैल्यू का लॉग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कि हमने क्या करना है, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट 2 को थर्ड वाले में और फोर्थ वाले का डिफरेंस फाइंड करते होते हैं। सिमिलर उस मेथड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये मेथड अगर आप यूज़ करें तो वो कर लें, वगरना हमारे पास कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता लेकिन राउंड अबाउट आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 3.68 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है और मोस्टली इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रीवियस जो हमारे पास बुक थी उनमें से तो मस्ट आता था, इनमें से भी एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का इन्हीं में से आए, ये 4 या फिर इनसे ऑनवर्ड जो 3 क्वेश्चंस है उनमें से। सो देखो, हर क्वेश्चन का इन 4 पार्ट्स में से हर क्वेश्चन का सिमिलर मेथड होगा, हर क्वेश्चन का सिमिलर मेथड होगा। बस जहां पर हमने कैलकुलेटर से लॉग लेना है, आप बुक से लॉग ले लिया आगे। फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा लेट, ठीक है। लेट इस मुकम्मल वैल्यू को x से इक्वल रख लेना है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लॉगरिथम
ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई, इट मीन्स कि आपको फर्दर 3 क्वेश्चंस की भी समझ आ जाएगी। हमने दोनों साइडों पर लॉग लेना है, यानी कि x के साथ भी लॉग आ जाएगा। log x इज इक्वल टू, दैट इज log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। ये जो लॉग है इन तीनों वैल्यू का, दैट इज वाई हमें ब्रैकेट यूज किया। अब फर्दर देखो क्या होगा, हमने इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको पता है जो न्यूमरेटर में होते हैं उनके साथ प्लस पे आता है लॉग, और जो डिनोमिनेटर में होता है उनके साथ माइनस में आ जाएगा लॉग। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू log 3.68 प्लस log 4.21 एंड माइनस log 5.234। अच्छा फर्दर देखें, ये वो स्टेप था जो हम आपको कह रहे थे कि आपने क्या करना है, 36 को देखना है 8 में, ठीक है, और 0 का डिफरेंस जिसके लास्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ठीक है, फोर्थ डिजिट नहीं है, फोर्थ डिजिट ना हो तो वो 0 होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका डिफरेंस हमने देखना ही है। 36 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा, वगरना इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी है, 0 ही है। हमने 42 को देखना है 1 में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 52 को देखेंगे 3 में और 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे। कैलकुलेटर से करना हो तो बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग ऐसे करेंगे, जस्ट लॉग का बटन दबाएंगे। 3.68 दैट इज 3.68 दैट इज 0.5658, ठीक है। log x इज इक्वल टू 0.56 एंड 58। इसके बाद फर्दर हमारे पास लिखा हुआ था 478, तो वो हम राउंड ऑफ कर दिया करेंगे। मैक्सिमम हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखा करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा प्लस लॉग क्या है 4.21, ठीक है, प्लस नहीं लगाना, जस्ट लॉग लगाएंगे आप, और 4.21 दैट इज 0.6, यहाँ पर प्लस है 0.624, और उसके बाद 2 के बाद 8 था तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, माइनस, यानी कि ये जो हमारे डिजिट है ना फोर्थ है ये 2 था, तो इसके पीछे वाला जो फिफ्थ डिजिट है वो 8 था। अगर इस जो फोर्थ डिजिट है उसके बाद वाला डिजिट जो है वो 5 हो या 5 से ऊपर हो, तो हमने इस वाले डिजिट को 1 बढ़ा दिया करना है। फर्दर देखें, हम इसका करेंगे log 5.234 दैट इज log 5.234 जो क्या आ जाएगा 0.7188। इस फोर्थ डिजिट के बाद 3 था तो दैट इज वाई ये 8 ही लिखा गया। अब क्या है 1 2 ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, थर्ड वाली हमारे पास नेगेटिव है। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, दैट इज 0.5658। इसमें हम ऐड करने लगे हैं 0.6243 ये हमने ऐड कर दिया। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे 0.7188। तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी, ठीक है, log x इज इक्वल टू 0.4713, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकलती है। अब देखो जरा, हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, और इसको बराबर कर रखा हुआ है हमने x के, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी वही इसी की वैल्यू होगी। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू तो नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, log x की है, तो ये log हमें ख़त्म करना है। जब ये log ख़त्म करना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे और इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे। सो देखिए यहां पर हम लिखेंगे एंटी लॉग और log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, यानी कि इस साइड पे एंटी लॉग हो गया, साथ में log है और साथ में x है, इस साइड पे एंटी लॉग और साथ में ये वैल्यूज यानी कि 0.4713,
0.4713, ठीक है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट बचेगा x, जो कि हमें जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। यानी कि अब जो x की वैल्यू आएगी फर्दर इसका एंटी लॉग निकालने के बाद, वो हमारे पास इस वैल्यू की, इसी की ही वैल्यू होगी इस क्वेश्चन की। तो अच्छा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर से? हमें दबाना होता है इस कॉर्नर में शिफ्ट बटन, देन लॉग वाला बटन, ये हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.471 एंड 3, ये फाइनल निकलता है हमारे पास 2.960 एंड 1। यहाँ पर भी वैसे ज़ीरो था, इस ज़ीरो के बाद 5 था, तो एक हमने राउंड अप करके आगे ले आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा, जो पार्ट 2 है ना, वो भी सिमिलर हमारे पास। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हम लिखेंगे 4 पॉइंट, ठीक है, 67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा, लेट कर देंगे हम इस वैल्यू को x के इक्वल, दैट इज 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, ठीक है, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा log x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log इंटू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। फिर क्या करते हैं हम? log x एज इट इज, log को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारी की सारी न्यूमरेटर में है तो कोई भी हमारे पास माइनस में नहीं आएगी, तो log लिखेंगे 4.67 प्लस log 2.11 एंड प्लस log 2.39 एंड 7। सिमिलरली कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या फिर आप लोग पेज यूज़ कर लें, एक ही बात है, इनमें से कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। अगर वैल्यूज़ माइनस में होती हैं तो फिर आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है, अगर माइनस में नहीं होती तो फिर माइनस सा ही डिफरेंस आया करेगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 पॉइंट, लॉग किसका फाइंड करना है? log 4.67, ठीक है, दैट इज 0.6693, 0.6693, ठीक है। इस 3 के बाद 1 था तो दैट इज वाई ये 3 का 3 ही रहेगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है log 2.11, दैट इज 0.3243, 0.3243, और ये हमने 3 इसलिए लगाया, यहाँ पर 2 था, इसके पीछे 8 था, 8 की वजह से मैंने एक कैरी कर दिया, प्लस log 2.397, ये भी प्लस में लिखेंगे, ठीक है, log 2.39 एंड 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.379, और यहाँ पर भी 7 कर देंगे, बिकॉज ये 6 था, इसके पीछे भी 6 था, इसको हम 7 कर देंगे। अब ये तीनों वैल्यूज हमने ऐड करनी है, दैट इज 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1.373 एंड 3 log x, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? log x की है। जब हमने क्या खत्म करना होता है, log इधर x का खत्म करना होता है, तो दोनों साइडों पर क्या लेते हैं? एंटी लॉग लेते हैं। तो दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग 1.373 एंड 3, इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग और इसका आंसर दैट इज 23.62, x इज इक्वल टू 23.62, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। फर्दर इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास आ जाएगा 20.5
ठीक है, 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 7054.3 7054.3। इसको हमने लेट कर लेना है किसके इक्वल, एक्स के इक्वल लेट करना है। डायरेक्टली हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, आप लेट कर लीजिएगा ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन लिख के ऊपर क्वेश्चन लिखा, इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, और उसके बाद दोनों साइड पर क्या ले लेंगे आप, लॉग ले लेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटू 20 पॉइंट, सॉरी इसके ऊपर पावर भी है, अगर आप देखें तो वो है 2, 20.46 के ऊपर पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। लॉग को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग के आगे मुकम्मल वैल्यू, उसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, अगर पावर होती तो वो पहले आ जाती। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास है प्लस में, ये भी प्लस में, और ये डिनोमिनेटर वाली माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग हमारे पास 20.46 इसके ऊपर 2 प्लस लॉग 2.4122 एंड माइनस लॉग 754.3। लॉग है उसके साथ वैल्यू है और उसके ऊपर पावर है, जो पावर होगी वो लॉग से पहले आ जाया करेगी। 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब फाइनल कैलकुलेटर से हम इनके आंसर्स लेंगे। log 20.46 लिखेंगे, log 20.46 1.3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो निकलेगा हमारे पास 2.62, ठीक है, 1 एंड 8 के बाद 1 था तो 8 ही लिख दिया जाएगा। फर्दर हमारे पास क्या है, log 2.4122 तो आ जाएगा 0.382 एंड 4 के बाद 1 था तो 4 ही रह जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर करेंगे 7, ठीक है, log 754.3 दैट इज 2.87 एंड इसको भी 8 कर देंगे हम, सॉरी 7 7 2 7 से उसके बाद 5 के बाद 4 है, ठीक है, इसके बाद 4 था तो इसको एज इट इज़ रहने दिया, हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब देखिए ज़रा, एक दो, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं, ये थर्ड वाली हमारे पास नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज़ 2.6218, इसमें हम ऐड करेंगे 0.3824 ऐड कर दिया, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.877 एंड 5, जो कि हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू 0.126 एंड 7, ठीक है, ये एज इट इज़ नीचे आता जा रहा है, यानी कि log ऑफ x। अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर जस्ट x बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा 0.126 एंड 7, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एंटी लॉग, यानी कि शिफ्ट लॉग दबाएंगे और हमारे पास 1.3387, ठीक है, 88 भी कर सकते हैं आप, यानी कि हमारे पास x का आंसर आ जाता है 1.33, ठीक है, 88 भी कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है, हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू है एक 9.364 और 3 इसकी हमारे पास अंडर रूट की पावर है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय
3.21। इसको हम लेट करना है एक्स के इक्वल, ठीक है, लेट कर दिया एक्स के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि आप लॉग यहाँ पर भी ले लें और लॉग यहाँ पर भी आप ले लें, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे में लेते हैं। ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास x है। यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे log, ये जो हमारे पास अंडर रूट वाली फॉर्म है इसको हम पावर वाली फॉर्म बना देंगे, दैट इज 9.364 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये वाली हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो लिखेंगे log 9.364 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। तीनों वैल्यूज को देखा तो इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या थी, पावर। पावर को हम क्या किया करते हैं, log से पहले भेजा करते हैं। तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा log 9.36 एंड 4 प्लस log 21.64 एंड माइनस log दैट इज 3.21। कैलकुलेटर ले लेंगे हम, log 9.364, log 9.36 एंड 4 दैट इज 0.9714, लेकिन ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। हम डिवाइडेड बाय 3 भी कर देंगे जो कि हमारे पास निकल के आएगा आंसर इसका 0.32, ठीक है। 3 एंड 8 के बाद 2 था तो 2 की वजह से हमने कैरी नहीं करेंगे, प्लस log 21.64 दैट इज 1.335 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर 2 था, उसके पीछे 5 था तो 1 कैरी कर दिया। अगर किसी को कैरी की नहीं समझ आ रही तो हम बता दें कि अगर कोई वैल्यू लिखी हो 6, 5, 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, अगर ये 5 है तो इस वैल्यू को हम क्या कर दे करते हैं, 4 कर देते हैं। 6, 5, 4 एंड 4 कर दिया करते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 6 हो फिर भी ये 4 होगी। अगर यहाँ पर वैल्यू यानी कि 5 से ऊपर जब भी होगी ना, 4 से ऊपर, यहाँ पर 5 हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो हमारे पास, तो एक आगे वाले को इंक्रीज कर देंगे। बट अगर 5 से बिलो है यानी कि 4 हुआ तो यहाँ पर 3 ही आना था। 4 डिजिट लिखे, वो भी लास्ट पर 3 लिख दिया। इस मेथड को कहते हैं राउंड ऑफ करना। अच्छा, हमने फाइनल का लॉग निकालना है, दैट इज log 3.21, वो हमारे पास निकलता है 0.506 और उसके बाद 5, इस 5 के बाद 0 था तो दैट इज वाई ये 5 का 5 ही लिख दिया। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड करके इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे। इसके साथ ये वैसे ही आता जा रहा है और यानी कि log ऑफ x ही है 0.323 एंड 8, इसमें हम प्लस कर देंगे 1.3353 और इसमें से माइनस कर देंगे 0.50 एंड 65। तो फाइनल हमारे पास आंसर निकलेगा 1.152 एंड 6। ये हमारे पास है log ऑफ x। हमने इसका फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे इधर का x खत्म हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एंटी लॉग 1.152 एंड 6, ठीक है। शिफ्ट लॉग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.21। x इज इक्वल टू 14.21, ये हमारा फाइनल पार्ट का आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अराउंड 7, मैक्सिमम 7 स्टेप्स में ये क्वेश्चन जो है 7-8 स्टेप्स में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को, जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अर्थक्वेक की जो वैल्यू होती है उसको मेजर करने का फार्मूला इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड log 10, ठीक है, a/a नॉट, ठीक है।
इफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है ए, ठीक है, हमारे पास जो ए एम्पलीट्यूड है वो कितना है 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो ए नॉट है इसको हम रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो हमें ऑलरेडी पता होता है जिसे हमने रेफर करके फिर हमने टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है जिसे कंपैरिजन करके, ठीक है, तो वो कितना है 10। इतना उन्होंने मेजर किया, इतना हमें नॉन होता है, वो कहता है इसका मैग्नीट्यूड बताएं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक जो है वो किस कदर आया हुआ है उसका हम मैग्नीट्यूड बताएंगे। सो देखो फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, वैल्यूज भी हमें उसने दे दी हुई हैं, ठीक है, ए की भी दे दी है, ए नॉट की भी दे दी हुई है, तो सिंपल हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो एम इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 10 इंटू ए नॉट, सॉरी डिवाइडेड बाय ए नॉट। अच्छा देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10,000, तो ए की जगह हम लगा देंगे 10,000, log 10 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10, जो कि हमें ए नॉट की वैल्यू उसने बताई हुई है 10। अब हमारे पास एक लॉग है, फर्दर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव होगी, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज लॉग 10,000 माइनस लॉग, इधर बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, ऊपर वैल्यू भी हमारे पास 10 हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि जिसकी बेस और वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है, बेस और वैल्यू इक्वल होती है लॉग की, वो हमेशा ही 1 में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर लॉग अगर हम 10,000 करें तो वो अप्रॉक्सीमेट 4 आएगा, दैट इज लॉग 100 एंड 4 टाइम्स हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ये कैसे पता चला, ये हमारे पास क्या होता है ना, देखिए log 10 है, यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 4 हो जाएगा, पावर जो है वो पहले आ जाती है, तो बाकी बच जाएगा 4 log 10, और यहाँ पर भी 10, देखिए बेस और वैल्यू सेम है, यहाँ पर आ जाता है 1, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह डायरेक्टली कैलकुलेटर करने के बजाय आप ये मेथड भी यूज़ करना चाहें तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पर 4 लिखा था, -1 करके 3 आंसर आ जाना था। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह 1 लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा log 10 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ पर log हमारे पास 10 और यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा -1, और यहाँ पर 4 इंटू 1 -1, दैट इज 4 1 जा 4 -1 और 3 आंसर। आप डायरेक्टली 4 लगाकर 4 -1 करके 3 भी कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड करना चाहें और कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसे भी आप आंसर ले सकते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख, ठीक है, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया जो वो इन्वेस्ट किया इन अ सेविंग स्कीम, ठीक है, बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट्स भी बनवाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ये सेविंग स्कीम बैंक ने इशू की थी, अब्दुल्ला ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपया। असल में बैंक क्या करते हैं, आपके जो पैसे हैं वो 1 साल के लिए 5 साल के लिए रख लेते हैं और उनको कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से उनको काफ़ी परसेंटेज 10-20% तक ना उनको प्रॉफिट हो जाता है, बट वो जिसने पैसे जमा करवाए होते हैं उसको कम रेट पर पैसे दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखें ज़रा, सेविंग स्कीम उसने खुली हुई थी, उसमें उसने 1 लाख जमा करवा दिया एंड गेन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एनम। हर साल उसको 1 लाख का 5% दे दिया जा रहा था। 1 लाख का 5% मिलता है 5,000, यानी कि 1 साल बाद इसमें जो है वो 5,000 का इजाफा हो रहा था। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ये हमारा सूद सिस्टम होता है जो इस्लाम में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। अच्छा, 5% उसको ईयरली प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने ना बिल्कुल डिफरेंट बात कर दी, वो कहता है कि 30 साल गुजरते हैं, हमें नहीं पता 15 साल गुजरते हैं, 20 साल गुजरते हैं, या 30 साल गुजरते हैं, ठीक है, या 10 साल गुजरते हैं, कितने सालों के बाद गुजरते हैं तो उनके जो रुपीज़ हैं वो बढ़कर वाई हो जाते हैं, ठीक है, मतलब साल गुजरेंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी।
इन्वेस्टमेंट की सारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो वो टी ईयर्स लगे और इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई। असल में ये उसने टी और वाई क्यों दिया, क्योंकि उसने ये फार्मूला हमें देना था। दिस इज मोल्डेड बाय इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो ये एक फार्मूला बनता है इक्वेशन का, जिसमें है ना हमारे पास ये है वाई, जो हमारे पास लास्ट पे जो इनकम बनती है साल गुजरने के बाद, ठीक है, मतलब 5 साल गुजरने के बाद जो इनकम बना करेगी वो इतनी होगी, ठीक है, इतनी उसकी इनकम बनी है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेट होती है वैल्यू, जितनी भी वैल्यू इन्वेस्ट की जाए, ये हमारे पास रेट होता है जिस पर वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमारे पास टी ईयर्स आ जाते हैं, वो साल आ जाते हैं हमारे पास कि कितने साल में ये जो इन्वेस्टमेंट है कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, वो कहता है वो बताएं कि जिसमें हमारे पास इसकी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी वो डबल हो जाए, यानी कि 2 लाख हो जाए। तो अब उसने ना इस बात से वो बताना क्या चाहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल से वो बताना ये चाहता है कि हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी ये है, तो फाइनल उसकी वैल्यू वाई जो है वो 2 लाख तक चली जाए। तो यहाँ पर आप वाई इज इक्वल टू 2 लाख लिख दें, ठीक है। अब फार्मूला नीचे लिख लें आप, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05, और यहाँ पर आ जाएगा t। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है, आफ्टर t ईयर्स, t जो है वो ईयर्स है, हाउ मैनी ईयर्स यानी कि हमने t फाइंड करना है इसमें। y की उसने वैल्यू दे दी हुई है, दैट इज 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इज इक्वल टू टी। ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 लाख के नीचे हम 1 लाख लगा देंगे, दैट इज 1.05 और इसकी पावर है टी। ये जीरोस आपस में कैंसिल होंगे, तो इधर हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 1.05 और ऊपर पावर है हमारे पास टी। अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग नहीं होता और वेरिएबल पावर होती है तो दोनों की बेस आपस में बराबर लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिस आपस में बराबर नहीं ला सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पर। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.05 और यहाँ पर आ जाएगा टी हमारे पास, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इसका भी लॉग ले लिया और इस वैल्यू का भी लॉग ले लिया। और हमें पता है कि लॉग की अगर कोई वैल्यू पड़ी हो और ऊपर क्या हो हमारे पास पावर, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। लॉग लेने का मकसद ये था कि हमारा जो टी ऊपर पावर बनी हुई है वो नीचे आ जाए। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते, सॉरी पहले टी नीचे ले आते हैं। log 2 इज इक्वल टू, ठीक है, टी पहले आ जाएगा और log 1.05। हमारे पास log 2 देख लेते हैं क्या है, log 2 दैट इज 0.3010, 0.3010, ठीक है। यहाँ पर टी लगा देंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी log 1.05, log 1.05 दैट इज 0.0212, 0.021, ठीक है, 2 लगा दें। अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं, इसके पीछे 8 था, अब 1 लिखें। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट इज 0.3010 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.0211। आप इसको 2 ही कर दें, पीछे 8 था तो आप इसको 2 कंसिडर करें। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो पहले हम बात कर रहे थे 0.0212 इज इक्वल टू 3। सो हम इसको अगेन से डिवाइड करते हैं, 0.3010 इसको डिवाइड कर देंगे 0.0212, दैट इज 14.19। क्या बनता है, टी निकलता है 14.19 ईयर्स।
यानी कि 14 साल और कुछ मंथ्स हमारे पास लगेंगे इस मुकम्मल हमारे पास 1 लाख को 2 lakhs में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। फाइनली हुरिया इज हाइकिंग, ठीक है, हुरिया जो है वो चढ़ाई कर रही है अप ऑन अ माउंटेन, माउंट पहाड़ी पर किसी भी, ठीक है, वेयर द टेम्परेचर, जहां पर हमारे पास टेम्परेचर टी जो है इज डिक्रीज्ड बाय 3%, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 3% गिर रहा है, और ऑफ अ फैक्टर ऑफ 0.9, ठीक है, या फिर उस टेम्परेचर का कितना 0.97 पर रेट पर क्या करता है वो टेम्परेचर गिर रहा है, या तो 3% लिख लें या फिर आप 0.97 लिख सकते हैं उसकी जगह, एक ही बात होती है, ठीक है। फॉर एवरी 100 मीटर, ये हमारे पास क्या है, एवरी 100 मीटर, एक 100 मीटर ऊपर जाने से हमारे पास 3% रेट उसका गिर जाता है, या फिर 0.97 के फैक्टर से रेट गिरता जा रहा है एवरी 100 मीटर अप, जैसे ही हम 100 मीटर ऊपर जाते। द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वैसे T1 लिख दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है, आप टेम्परेचर लिखना तो टेम्परेचर लिखते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है, एट द सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी लेवल यानी कि वो जब जमीन पर थी तो उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला जो था वो T1 जो था वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस था, T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस। फैक्टर हमारे पास कितना है 0.97। यूजिंग दी फार्मूला, आपने ये फार्मूला यूज करना है, यानी कि T1 जो है वो हमारे पास T1 हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 20 है। इस फार्मूला के साथ आपने मेजर करना है, ठीक है, ये हमारे पास H स्टैंड्स फॉर हाइट है, ये आगे पता चल जाएगा आपको। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज सिंपल टेम्परेचर T, यानी कि ये T फाइंड करना है एट द हाइट ऑफ 500 मीटर, ठीक है, हाइट पर, किस हाइट पर, 500 मीटर की हाइट पर, यानी कि ये जो H है यहाँ पर हमारे पास 500 होगी, यानी कि H इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 500 मीटर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, T इज इक्वल टू T1 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.97 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यानी कि इस H की जगह हमने 500 लगा दिया। अगर इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये पावर इसकी 5 बन जाती है, और अगर आप इस फार्मूला की इसकी जगह 20 पुट कर दें, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगी पावर 5। ये बिल्कुल हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने किया था उसकी तरह बन गया था, यानी कि इस साइड पे x है और फर्दर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। हमने क्या करना है, बोथ साइड्स टेकिंग लॉग कर लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log t इज इक्वल टू, ठीक है, log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और पावर यहाँ पर आ जाएगी 5, ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे, लॉग इन दोनों का है, फर्स्ट वैल्यू को भी लॉग दे देंगे, दैट इज log 20 प्लस log 0.97 और इसकी पावर है 5 log 20, ठीक है, प्लस 5 पावर से पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log 0.97, log t बिल्कुल एज इट इज आता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, log 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, log 20 हमारे पास निकलेगा 1.3010, log t इज इक्वल टू 1.3010, ये हमारे पास log 20 की वैल्यू है। उसके बाद आ जाता है log 0.97, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, जो भी आंसर निकलेगा, log 0.97 जो कि निकला है 0.0132 लिख लेते हैं, प्लस 5 इंटू माइनस 0.0132 एंड 3, ठीक है, इस 2 के पीछे हमारे पास 8 था, इस वजह से उसको मैंने 3 कर दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, दैट इज
1.3010 प्लस 0. ठीक है, अब ये माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -0.066, ठीक है, 1 और 4 log t इज इक्वल टू, हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू में से नेगेटिव वाली रिड्यूस कर देंगे, इसमें हम कर देते हैं 1.3010, that is 1.2348, 1.234 एंड इसको आप 9 कर दें, क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद 5 था। ये क्या है, लॉग है हमारे पास। लॉग हमें तो चाहिए था सिंपल टेम्परेचर, लॉग खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग तो हम इधर एंटी लॉग लेते हैं और इधर हमारे पास सिंपल टी लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 1.2349। इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो शिफ्ट लॉग हमारे पास निकलेगा 17.17, दैट इज टी टेम्परेचर हमारे पास होगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। अगर वो हमारे पास 500 मीटर के ऊपर चला जाता है तो उसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग पर 20 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारे पास 17.17 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, कम होकर। ये था फाइनल